राधे श्याम बाबा जी। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया 2 शब्द कहने के लिए। और आप लोग तुलसी जयंती हर साल मनाते रहे हैं, इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी को करबद्ध नमन करता हूँ। और जो चयन किया गया है आज के लिए, जो दोहा रामचरितमानस से, राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिय हैं जिनके विमल विचार। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी। तो ये जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि यह दोहा हमें राम के चरित्र की ओर ले जाता है। बालकांड में जो तुलसीदास ने जो भूमिका है, लंबी सी भूमिका, उसी भूमिका का यह एक अंश है। और राम अनंत अनंत गुना, ये अनंत शब्द राम के लिए आया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तुलसी के राम परब्रह्म के अवतार है। जैसा अध्यात्म रामायण में हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो विष्णु के अवतार है। और यहाँ अनंत शब्द से असीम, जिसका कोई अंत नहीं हो, असीम, इन्फिनिट कहते हैं इंग्लिश में, कि जिसका कोई एंड नहीं हो, कोई लिमिट नहीं हो। बाइबल में भी कहा गया है कि जब हम बात करते हैं इन्फिनिटी ऑफ गॉड के बारे में, तो इसका मतलब है कि गॉड हैज़ नो लिमिट्स। इसको इमेंस भी कहा गया है, व्यापक के सेंस में। तो भगवान की जो इन्फिनिटी है, दैट कैन नॉट बी लिमिटेड बाय स्पेस और टाइम। ये राम जो हैं अनंत हैं। इससे ये प्रथम बात है कि तुलसी के ने राम को ब्रह्मत्व का ही अंश माना है। तो गॉड की इन्फिनिटी से गॉड इज इनफाइनाइट कहा गया है। तो गॉड इज इन्फिनिट, गॉड्स इन्फिनिटी जो है, कहने का मतलब यही है कि उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका प्यार, उनकी अच्छाई, उनकी दया, सभी का कोई लिमिट नहीं है, लिमिट लेस है। और इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, न उसको माप सकते हैं। तो ये ऑमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। और अनंत जो कहने का मतलब ये है, राम अनंत, कि वो पूर्ण है। और उसमें से अगर पूर्ण को भी दे निकाल तो शेष पूर्ण ही रहता सदा। जो ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। तो यहाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते का मतलब ये है कि अनंत से अगर अनंत को घटाते हैं तो भी अनंत ही शेष आता है। तो हमारे तुलसी के राम ब्रह्म है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है हिंदू परंपरा में, वेद परंपरा, वेदांत, उपनिषद, दर्शन, इस सारे का ये परम सत्य है, जगत का सार है ब्रह्म। और वो दुनिया की आत्मा है और वो विश्व का कारण है ब्रह्म, जिससे विश्व की उत्पत्ति होती है। वो हमारा ब्रह्म, राम ब्रह्म है, वही ब्रह्म है जिससे विश्व आधारित होता है और अंत में उसी में विलीन होता है। वो है ब्रह्म, वह एक अद्वितीय है और वह स्वयं ही परम ज्ञान है और प्रकाश का स्रोत है। उसी से यह जगत रोशन है। वह निराकार है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। और वही राम भक्तों के हित के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं। तो राम अनंत। और ये रामचरितमानस के सभी पाठक जानते हैं कि जब जब ये एक जगह नहीं, भगवान राम के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है और अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अनंत वाली बहुत सारी चौपाइयाँ हैं जैसे। तो यहाँ राम भी अनंत हैं और राम के गुण भी अनंत हैं। ऐसा कहा गया है कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुणाना। कहीं भी और किसी भी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुलसी के रामचरितमानस को पढ़ने से हमें ये
पता चलता है कि ब्रह्म क्या है, और वही ब्रह्म राम हमारे ब्रह्म हैं, और इनकी कथाएं अनंत हैं, इनके गुण अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता भी कहा गया है। और ये अनंता देखिए कि रामचरितमानस में ये अनंत शब्द और अनंता शब्द हमेशा राम के लिए, उस परम ब्रह्म राम के लिए प्रयोग हुआ है कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जय संता, वहां भी अनंता आया है। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चित वही परमार्थवादी। फिर एक और चौपाई है, कह दुई कर, वो जो कौशल्या माता जब प्रार्थना करती है वहां भी राम के लिए अनंत, जिस समय जन्म हुआ उसी समय उनके लिए अनंत शब्द का प्रयोग हुआ कि कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। तो अनंता ईश्वर का नाम है, अनंत जी राम मंत्र जपंत संत अनंत जन्मन रंजनम। तो इस तरह से कितनी बार रामचरितमानस में ये अनंत शब्द परम ब्रह्म राम के लिए प्रयोग हुआ है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता, वहां भी अनंता शब्द है। उसी तरह जब युद्ध होता है वहां भी क्रोधवंत तब भयो अनंता। प्रार्थना में स्तुति में है जय अनंत जय जगता धारा। और आज का जो दोहा दिया गया है राम अनंत अनंत गुना अमित कथा विस्तार, सिमिलर मतलब सेम मीनिंग का एक चौपाई उत्तरकांड में है, मिलता जुलता। वहां चौपाई है, यहाँ दोहा में है राम अनंत अनंत गुना, और वहां है राम अनंत अनंत गुनानी जन्म करम अनंत नामानी। उत्तरकांड में है दोहा 51 में। तो इस तरह से व्यापक विस्तार उनका है, व्यापक व्याप अखंड अनंता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का कोई और छोर नहीं है, इसलिए अनंत शब्द का प्रयोग हुआ। अब राम कौन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज के समय में कोई उन्हें काल्पनिक पात्र कहता है, कोई ऐतिहासिक पात्र कहता है, और कोई उन्हें ब्रह्म का अवतार, तुलसी तो उनके ब्रह्म के अवतार कहते हैं। और जो हमारे रामचरितमानस में जो अंदर में पाठ श्रोता हैं और वक्ता हैं, उन सब ने संदेह किया। भरद्वाज मुनि ने किया, पार्वती जी ने किया संदेह, और पूछा अपने अपने वक्ताओं से ये प्रश्न पूछा कि राम कौन है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। भरद्वाज जी ने पूछा है याज्ञवल्क्य जी से। उसी तरह सती ने पूछा था कि ये राम कौन है, ब्रह्म है तो फिर मनुष्य रूप धर कर क्यों घूम रहे हैं, क्यों विलाप कर रहे हैं। तो शिव जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया है कि राम कौन है, राम सच्चिदानंद दिनेश। यहाँ से शुरू होता है कि वो सच्चिदानंद है, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। अन्यत्र चौपाई है सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुण्य विज्ञान विहार। तो राम ब्रह्म है, यह बात भी बार बार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। और राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम के साथ ब्रह्म का शब्द जोड़कर उन्होंने कितनी जगह लिखा है। और ये बार ये लिखने का मतलब यही है कि ये बात हमें भूलना नहीं है कि जो एक मानव की तरह दिखने वाले हैं वो मानव नहीं है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो परमानंद परेश पुराना। और उन्होंने शिव के भी वो स्वामी हैं, शिव उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए उनको मोह भी हुआ। और रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनायो मात। तो वो अपने को उनको स्वामी मानते हैं राम को। तो शिव के भी स्वामी हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ऊपर है। विधि हरि शंभु न चावनी हारे, तुलसी के राम हैं जो विधि हरि और शंभु सभी को नचाने वाले हैं, सबसे ऊपर हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनका कोई आदि अंत नहीं है। आदि अंत को जा सुन पावा, जो जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो। राम अनादि हैं, तो राम अनादि अवधपति सोई, वही अनादि ब्रह्म अवधपति हैं, वही राजा राम हैं, वही दशरथ सुत बनकर आते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान राम। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि राम सो परमात्मा भवानी। तो कहाँ हूँ राम कहाँ ब्रह्म अनादि, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि रामचरितमानस में वर्णित तुलसी के राम ब्रह्मत्व से लेकर सामान्य मानव जीवन तक की अभिव्यक्ति। वो स्वामी भी हैं और गुरुजनों तथा प्रजा के सेवक भी हैं, वे पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, सखा भी हैं, पति भी हैं, और सभी जगह वो आदर्श हैं। मुनियों के रक्षक भी हैं और दंजों के संहारक भी हैं राम। तो इस तरह से राम सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे इष्ट हैं, ये हमें भूलना नहीं है। तो तुलसी के राम में भगवान और भक्त का प्रेम है। तुलसी राम जन्म के अवसर पर भी दिखाते हैं कि व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण निर्गत विनोद सो अज भगति बसा, सो अज प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद। वो अज ही है, अजन्मा है, लेकिन वो जन्म लेते हैं। और जिस तरह गीता में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया है, हमारे राम ने भी अपनी माता कौशल्या को विराट रूप दिखाया था। दिख रहा हुआ माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। तो राम जो है ब्रह्म परमार्थ रूप। इस तरह से हम देखते हैं कि राम जो है आदर्श मानव, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, एक परब्रह्म जो मनुष्य रूप में आते हैं वो आदर्श स्थापित करते हैं, और एक आदर्श मानव, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र और आदर्श भाई, आदर्श वीर, आदर्श पिता का चित्रण किया गया है। वो स्थित प्रज्ञ हैं। राम वो हैं जो राज्याभिषेक के समाचार से प्रसन्न नहीं होते, और राम वो हैं जो वनवास से दुख के समाचार से दुखी नहीं होते। तो इस तरह से हम लोग राम से यही सीखना है। राम का चरित्र इतना महान है, इतना विशद है कि उनके शब्द कथानक ग्रहण कोई भी महाकाव्य इस पे लिख सकता है। तो राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग्नित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणाना। तो इस तरह से जिनके विमल विचार हैं वो आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो राम परब्रह्म परमात्मा है। तो समय की सीमा को देखते हुए, जैसा कि समय दिया गया था, मैं अपनी बात को यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।